नमस्कार दोस्तों, आज का इस एपिसोड हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग सिस्टम, कैसे हम अपना सेल्फ हीलिंग पावर को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, हील योर डाइट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज शुगर एंड स्वीटनेस, चीनी और मिठास। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, एनएलपी एंड वेलनेस कोच, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिशनर। आइए और समझते हैं इस चीनी के बारे में, इसलिए क्योंकि मिठाइयां हमारे इंडिया में हर एक फेस्टिवल में, हर एक त्योहार में अनिवार्य है, तो इसके बारे में एक टॉपिक तो बनता ही है। शुगर 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लूकोज, जिसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा फ्रुक्टोज, जो फ्रूट से मिलता है, फलों से मिलता है। तीसरा सुक्रोज, जो टेबल शुगर है, जो हम डेली अपना चाय में, कॉफी में मिला करके पीते हैं। चौथा लैक्टोज, जो दूध से मिलता है, फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स। भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है और हमारा शरीर 3 जगहों में इस ग्लूकोज को स्टोर करता है। पहला है ब्लड, लिवर और मसल्स, मांसपेशियां। हमारे शरीर में ऊर्जा, जो एनर्जी जमा करने का 2 तरीके हैं। पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है चर्बी, फैट। इन 2 तरीकों से हमारा ऊर्जा स्टोर होकर के रहता है हमारे शरीर में। भोजन के बाद हमारा शरीर ग्लूकोज को लिवर और मसल में स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन, जैसे मैंने बताया, ये हमारा शरीर का ऊर्जा को स्टोर करके रखने का एक साधन है। जब भी हम फास्टिंग या उपवास करते हैं या लंबे समय तक भोजन नहीं ले पाते, तो हमारा शरीर खून से जो शुगर है उसको इस्तेमाल करने के बाद ये ग्लाइकोजन स्टोरेज को इस्तेमाल करता है। एक नॉर्मल इंसान में 5 लीटर खून होता है और नॉर्मली देखा जाए फास्टिंग ब्लड शुगर यानी 8 घंटे का फास्टिंग के बाद, 8 घंटे का बिना भोजन के बाद जो ब्लड शुगर चेक किया जाता है उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है और इसका नॉर्मल वैल्यू है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है तो 5 लीटर खून में होना चाहिए 5 ग्राम शुगर। 5 ग्राम शुगर यानी 1 टीस्पून। इतना ही काफी है हमारा शरीर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए। पर इमेजिन कीजिए दिन भर में हम कितना शुगर इस शरीर में डालते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इस बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। 100 ग्राम तक ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है और 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में स्टोर होकर के रहता है। 100 ग्राम ग्लाइकोजन मतलब ये हमें 400 कैलोरीज देता है और 400 ग्राम ग्लाइकोजन जो हमारे मांसपेशियों में स्टोर होकर के रहता है, ये हमें 1600 कैलोरीज देता है। सो सब मिलाकर के 2000 कैलोरीज हमारे लिवर और हमारे मांसपेशियों में स्टोर होकर के रहता है। अगर देखा जाए 80% ऊर्जा हमारे मांसपेशियों में स्टोर होकर के रहता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना मसल्स को बेहतर तरीके से यूज करें। तो मेरा मानना यह है कि इफ यू डोंट हैव हेल्दी मसल्स, यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। हम ये मसल्स का, हमारे मांसपेशियों का जो ग्लाइकोजन रिजर्व को हम बढ़ा सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। अगर हम ये 2000 कैलोरीज का ग्लाइकोजन को इस्तेमाल ना करें तो ये फैट या तो चर्बी में चेंज हो जाता है। दिन भर का कैलोरीज ये हमारी उम्र के ऊपर निर्भर करता है, हम मेल फीमेल है उसके ऊपर निर्भर करता है। यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोलता है कि पुरुषों को 2500 कैलोरीज प्रतिदिन लेना चाहिए और महिलाओं को 2000 कैलोरीज लेना चाहिए। सो दोस्तों, अभी देखते हैं शुगर, सुक्रोज, जो टेबल शुगर है, उसका किस टाइप का प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे हार्मोन्स के ऊपर रहता है। वैसे तो शुगर का जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर एसिडिक और इंफ्लेमेटरी प्रकृति का है। ये साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। जो कैंसर सेल्स हमारे शरीर में जो हर दिन बनते हैं और वो टिक नहीं पाते क्योंकि हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम उसको मार गिराता है। तो ये जो कैंसर सेल्स जब बढ़ना शुरू करते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर से खा जाते हैं। यह देखा गया है कि कैंसर सेल्स हमारे शरीर से 10 से 50 गुना ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर से खा जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। इसके बारे में जो खोज निकाले थे उनका नाम था डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग। वो 1920s में इसके बारे में खोज निकाले थे और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये ग्लूकोज और ये हमारा कैंसर सेल्स के बीच में जो रिश्ता है,
इसी आधार पे काम करता है पेट स्कैन। पेट स्कैन एक जबरदस्त डायग्नोस्टिक माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर में किस जगह कैंसर सेल्स है, किस जगह कैंसर पनप रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ये मालूम कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को स्कैन से पहले उन्हें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज पिलाया जाता है और स्कैन के दौरान देखा जाता है कि शरीर के किस हिस्से में ग्लूकोज सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। जिस जगह सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है उसी को ग्लूकोज हॉटस्पॉट्स कहते हैं या तो कैंसर का फोकस कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बीमारी को खत्म करने के लिए हमें उसे स्टार्व करना पड़ेगा, उसका आहार को, उसका भोजन को रोकना पड़ेगा। स्टार्व योर कैंसर सेल्स। शुगर हमारा एजिंग प्रोसेस को भी बढ़ा देता है, हमारा उम्र बढ़ा देता है। कैसे करता है ये? हमारे जो क्रोमोसोम है, जहां पर प्रत्येक जीन है, कैसे हमारा बॉडी का फंक्शन होना चाहिए, कैसे हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस जो चल रहा है चलना चाहिए, उसी के बारे में सब इंफॉर्मेशन, उसका जो प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर है, वो जीन के अंदर रहता है। जीन के एंड में कैप की तरह रहते हैं, उसे टेलोमियर्स कहते हैं। ये हेलमेट की तरह काम करते हैं, ये जीन को बचाते हैं वेयर एंड टियर से, डैमेज से। उम्र के साथ साथ ये टेलोमियर्स का साइज छोटा होते जाता है, पर शुगर इस प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसी की वजह से जो क्रोमोसोम का जो जीन है, जब ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, टेलोमियर्स, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से हमारा बीमारियां और हमारा एजिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। शुगर मेक्स आवर ऑर्गन्स फैट, ये हमें मोटा बनाते हैं। शुगर हमेशा लिवर को ट्रिगर करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फैट सेल्स बनाए। जो ग्लूकोज हमारे खून में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है वो सीधा फैट सेल्स में चेंज हो जाता है। समय के साथ लिवर में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है और इसे फैटी लिवर डिजीज भी कहा जाता है। 25 से 30 साल पहले जो शराब ज्यादा पीते थे उनमें फैटी लिवर देखा जाता था, पर अभी की स्थिति में जो शराब कभी भी नहीं छुए हैं उनमें भी फैटी लिवर डिजीज देखा जा रहा है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है और यही कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब जब इंसुलिन बन तो रहा है पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ठीक से शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, मोटापा, ये सब कुछ बीमारियां शरीर में जुड़ जाते हैं। शुगर एंड हार्ट डिजीज, चीनी और हृदय रोग। ये देखा गया है कि जो लोग अपने आहार में चीनी का मात्रा बहुत ज्यादा, मिठाइयों का मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड, इनका मात्रा बढ़ जाता है और जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका मात्रा घट जाता है। इसी की वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, ऑर्गन फेलियर्स ये देखने को मिलते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शुगर और तनाव, ये दो चीज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। शुगर हमारा स्किन का एजिंग प्रोसेस को भी बढ़ा देता है, हमारा स्किन का उम्र को भी बढ़ा देता है। हमारे स्किन में एक कोलाजन नामक एक प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन को, हमारे चमड़े को एक इलास्टिसिटी, एक लचीलापन देता है। शुगर इस कोलाजन को तोड़ता है, इसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन में झुर्रियां बहुत जल्दी कम उम्र में आना शुरू कर देते हैं। जो हम अपने आहार में बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं। शुगर हमारे शरीर में विटामिन बी को कम कर देता है। शुगर को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा मात्रा में विटामिन बी चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा शुगर हम लेंगे उतना ज्यादा विटामिन बी यूटिलाइज हो जाएगा शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था शुगर का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर। अभी देखते हैं शुगर किस टाइप का प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पे करता है। अनेक स्टडीज ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि हमारा एक हाई शुगर डाइट, जिस आहार में चीनी का मात्रा ज्यादा है, और डिप्रेशन कितने साथ साथ चलते हैं। 2017 में एक स्टडी प्रूव किया था कि जो लोग दिन भर में 63 ग्राम्स पर डे चीनी खाते हैं उन्हें 23% ज्यादा चांसेस है कि वो डिप्रेशन में चले जाएं इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। 2015 का एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग हाई शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोला, फैंटा, थम्स अप वगैरह जो लेते हैं, इसके वजह से
लोगों का न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शन वो कम होना शुरू हो जाता है। एक इंसान का एनालिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, उसका सोच, उसका मेमोरी, इसमें गड़बड़ आना शुरू हो जाता है। वो ज्यादातर चिड़चिड़ापन होते हैं, एंग्जाइटी इजीली आ जाता है, फियर, फोबिया देखने को मिलता है। हाल ही में एक लिंक पाया गया शुगर अल्जाइमर्स डिजीज के साथ। अल्जाइमर्स डिजीज को एक डायबिटीज ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। ये देखा गया कि जो मरीज अल्जाइमर्स डिजीज का शिकार हैं, उनका शुगर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ रहता है। अल्जाइमर्स डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये समय के साथ बढ़ते ही रहता है। इनमें मेमोरी लॉस होना, सोचना समझने का दिक्कत होना, ठीक से अपना ख्याल ना रख पाना, ये सब चीज देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट एक मेंटल फंक्शन का डिक्लाइन होता है इसमें। अब देखते हैं शुगर हमारे हार्मोन्स के ऊपर कैसे प्रभाव देते हैं। ये बेसिकली जब भी शुगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसके साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। पर इंसुलिन का और एक काम है कि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन भी है। ये शुगर कंट्रोल के साथ साथ ये हमारे शरीर में चर्बी भी बढ़ाता है। इसीलिए जिन डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है उनका वजन बढ़ता है। शुगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का बैलेंस को भी बिगाड़ते हैं। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी और अन्य हार्मोनल रिलेटेड बीमारियां देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमें शुगर एक दिन में कितना लेना चाहिए। रिसर्च ये बोलता है कि जो एडल्ट इंसान है उसे 30 ग्राम से ज्यादा शुगर एक दिन में नहीं लेना चाहिए। वो लगभग 7 टीस्पून होता है। पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये बोलता है कि एक एडल्ट इंसान को 6 टीस्पून से ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए। पर अगर देखेंगे एक कोको कोला कैन में हमें लगभग 9.54 टीस्पून शुगर मिलता है। वो लगभग 1.5 दिन का कोटा ही पूरा कर देता है सिर्फ एक कोला कैन। जो बच्चे 7 से 10 साल के हैं उन्हें 24 ग्राम से ज्यादा शुगर एक दिन में नहीं देना चाहिए। वो लगभग 6 टीस्पून होता है। और जो बच्चे 4 से 6 साल के हैं उन्हें 19 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं देना चाहिए। वो लगभग 4.5 टीस्पून होता है। तो ये था एक दिन में हमें शुगर कितना लेना चाहिए। पर अनजाने में हम इससे कहीं गुना ज्यादा शुगर खा जाते हैं पर हमें पता भी नहीं चलता है। ये ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें शुगर हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। जैसे मैगी में 0.9 ग्राम शुगर रहता है, एक डाइजेस्टिव बिस्किट में 2.5 ग्राम शुगर रहता है, एक टेबल स्पून टोमेटो केचप में लगभग 4 ग्राम शुगर रहता है। इसी तरीके से योगर्ट, सीरियल्स, कुकीज, केक्स, बिस्किट्स, रस्क में शुगर छुपा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का आप आइटम खरीद रहे हैं तो एक बार देख लें कि 100 ग्राम में कितना मात्रा में शुगर है। इसका ऑप्शन क्या है, कैसे हम हेल्दी तरीके से हम शुगर मेंटेन कर सकते हैं। अगर शुगर हम नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से पा लें। स्टीविया अभी मार्केट में भी आ गया है। ये एक पत्ते से बनता है, ये नेचुरल स्वीटनर है, 0 कैलोरीज। बाकी जितना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जैसे एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरिन, इसको अवॉइड करें। इसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट्स पाया गया है। अब बात करते हैं कि अगर हम शुगर, चीनी को 15 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए कंप्लीटली अपने आहार से निकाल दिए तो किस टाइप का बदलाव देखा जाएगा। पहला बदलाव, हमें भूख कम लगेगा। दूसरा बदलाव, हम आहार से विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो शुगर ब्लॉक कर देता है। तीसरा, हमें कम थकावट लगता है, वी फील लेस टायर्ड। हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है क्योंकि जो फैट स्टोरेज है उसका इस्तेमाल होना शुरू होता है। हमारा मूड बेहतर हो जाता है, हमारा न्यूरो कॉग्निशन, हमारा सोचने का तरीका, हमारा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग पावर, मेमोरी, ये बेहतर हो जाता है। हमारा स्किन यंग और ग्लो करने लगता है, स्किन का हाइड्रेशन वापस आ जाता है, उसका इलास्टिसिटी, उसका लचीलापन वापस आ जाता है। ये सिर्फ 15 दिनों के अंदर करने के बाद ये शुरू हो जाता है, ये पॉजिटिव प्रोसेस हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। अगर लंबे समय तक हम आहार में कम शुगर मेंटेन करेंगे तो हृदय रोग होने का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
हमारा किडनी बेहतर तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, हमारा नर्व सेल्स बेहतर तरीके से अपना काम कर पाता है। सो आज के ये टॉपिक शुगर एंड स्वीटनेस के बारे में ये पूरा डेटा था, पूरा इंफॉर्मेशन था। इस नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए और तय कीजिए कि एक दिन में आपको कितना शुगर लेना है, कितना चम्मच शुगर लेना है। सो आज हम देखें कि शुगर किस टाइप का प्रभाव हमारे ऊपर देता है। मेरा काम था आपको सब इंफॉर्मेशन दूं और आप एक दिन में कितना शुगर लेना चाहते हैं अपना एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ये जरूर डिसाइड कर लें और इसको फॉलो जरूर करें। मेरा इस कोशिश को टू क्रिएट अ हेल्दी इंडिया को सपोर्ट करें। मेरा इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हेल्दी टिल देन, गुड बाय। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ।